नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का आज सुबह निधन हो गया। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। 88 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। वो काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। बताया जा रहा है कि वो स्वाइन फ्लू से पीड़ित थे। जॉर्ज फर्नांडिस का जन्म 3 जून 1930 को मैंगलोर में हुआ था। 1967 से लेकर 2004 तक जॉर्ज फर्नांडिस 9 बार लोकसभा के सदस्य रहे। जॉर्ज फर्नांडिस केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री, संचार मंत्री, उद्योग मंत्री, रेल मंत्री भी रहे। 1989 से 1990 तक रेल मंत्री के रूप में काम किया। वहीं 1998 से 2004 तक एनडीए सरकार में रक्षा मंत्री थे। पोखरण परमाणु परीक्षण, करगिल युद्ध में सफलता के दौरान जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री रहे। देश का एक सर्वमान्य नेता और राजनीतिक में देश को एक अपूरणीय क्षति हुआ है, जिसका कि आज के युग में क्षतिपूर्ति करना बहुत ही दुर्लभ होगा। और जॉर्ज साहब एक सक्षम यूनियन नेता, रेल कर्मियों के नेता थे, समाजवादियों का जो है मजबूत साथी थे, और वह जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण के अनुयायी थे, लोहियावादी थे। उनके ऐसे सरीखे नेता देश को मिलना नामुमकिन नहीं बल्कि बहुत ही मुश्किल है। और उनके मृत्यु पर हम भगवान से और अल्लाह से यह कामना करते हैं कि उनके सुख, शांति और समृद्धि और उनके चाहने वाले को मजबूती प्रदान करे। और देश के लिए बहुत बड़ा अपूरणीय क्षति है, इसका भरपाई कभी नहीं हो सकता है। निश्चित तौर पर ये हमारा निजी क्षति हुई है। हम लोग के दल के वो गार्जियन के रूप में रहे हैं। आज उनका निधन से पूरे जनता दल परिवार मर्माहत है। बहुत दिनों से बीमार चल रहे थे। बिहार के नहीं, देश के प्रख्यात नेता थे, वो मजदूर नेता थे। ये हमारे लिए निजी क्षति हुई। जॉर्ज फर्नांडिस इस देश के सामाजिक आंदोलन, खासकर समाजवादी विचारधारा और मजदूर राजनीति को उन्होंने एक दिशा देने का काम किया। वो आजन्म कांग्रेस के खिलाफ उस विचारधारा को लेकर चलते थे, लेकिन बिहार से कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, केंद्र में मंत्री भी बने। और हम उन्हें एक देश का एक बड़ा राजनीतिक चेहरा कांग्रेस मानती है। और उनके निधन पर हम अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से शोक प्रकट करते हैं। उन्होंने बिहार की जो आज वर्तमान में जेडीयू है, उसकी एक तरह से स्थापना उन्होंने की। और हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी जुड़े हुए हैं। रामविलास पासवान जी, किस तरह का नुकसान इसे कहा जा सकता है देश की राजनीति के लिए? हम लोग के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। और जब मैं 1969 में 69 में मैं पार्टी ज्वाइन किया था, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे जी। और उस समय में हमारे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं, चूंकि मेरा हो गया था सिविल सर्विसेज में नौकरी हो गया था, लेकिन पार्टी में पॉलिटिक्स में आना चाह रहे, किसी कारण से आना चाह रहे थे जी। फिर समझ में नहीं बात आ रहा था कि किस पार्टी को हम ज्वाइन करें। और उस समय में जैसे तो सब जो मानते हैं कि एक व्यक्तित्व हमारे सामने में जो जुझारू व्यक्तित्व के रूप में कहते कि था जी आया, वो था जॉर्ज फर्नांडिस जी का। और हम लोग जॉर्ज फर्नांडिस के, जॉर्ज साहब के इतने फैन थे कि उनका जहाँ कहीं भी भाषण होता था 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर क्या कहते हैं कि हम लोग पैदल करके उनकी क्या कहते हैं कि भाषण को सुनने का काम करते थे। और जैसा कि मैंने कहा कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में डॉक्टर रामन और लोहिया, मदुल मिया, राजनारायण जी और जॉर्ज साहब, ये लोगों का जो था। और
फिर अपनापन जो उनका हमारे प्रति था, तो मैं उसको बतला नहीं सकता हूँ कि मैं मुझको कितना उनसे प्रेरणा मिला। एक बार मेरे पास में एक नया पैसा नहीं था, देश से इन्विटेशन आ गया था और यूएसए से मैं गया, उसी तरह उनको प्रणाम करने के लिए बिना हमसे कहे हुए जी उन्होंने क्या कहते हैं कि जो है ना $500 हमको क्या कहते हैं दे दिया। फिर उन्होंने लंदन में जो क्या कहते हैं कि उनका पूरे देश में जो है जो समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे उससे उनका संपर्क था। फिर उन्होंने जो है एक प्रोफेसर क्या कहते हैं कि था उनका क्या कहते हैं एड्रेस दिया लंदन का। फिर उसके बाद यूएसए का करने दिया और कह नहीं सकते कि जो अपना पर फिर इमरजेंसी में जिस तरीके का उनका रोल रहा, हम लोग तो रहते कि इमरजेंसी में कभी जेल से बाहर क्या कहते हैं कि निकलेंगे जी और डायनामाइट का लेकर, तो फिर पार्लियामेंट में जो उनका वक्तव्य होता था, तो इसलिए मैंने कहा कि हम अपने आप में मतलब एक प्रेरणा के स्रोत थे और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय में रहे वो तो एक अलग बात है। कभी कोई आदमी कभी पद से कह सकते हैं कि नहीं जाना जाता है। तो जॉर्ज फर्नांडिस हम गए थे बीच में जो है तो उनके यहाँ मिल गए थे, देखने के लिए भी मिले, देखने के लिए भी गए थे एक बार। तो आज हमारे बीच में नहीं है और लगता नहीं है कि हमारे बीच से क्या कहते हैं चले गए हैं। उनका जो व्यक्तित्व है हमेशा हम लोगों को प्रेरणा का स्रोत रहेगा। और जो भी संघर्ष जो नौजवान है आज का जो पीढ़ी है जिसने जॉर्ज साहब के नजदीक से नहीं देखा है, यदि जॉर्ज साहब का कहते हैं कि कहानी को पढ़ेगा और कहीं उनका वीडियो है ये सारी चीज को देखने का काम करेगा तो निश्चित रूप से जो है उसको जो है संघर्ष का परिणाम मिलकर रहेगा। चलिए रामविलास जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपने जो चीजें महसूस की थी जॉर्ज साहब को लेकर उसको हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। तो वाकई जॉर्ज साहब का की जो निधन है वो एक अपूर्णीय क्षति है और रामविलास पासवान उनके साथ जो है वो काम कर चुके थे, उनके साथ आंदोलन से जुड़े हुए थे। हमारे साथ सुरेंद्र जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुरेंद्र जी, एक बड़ी क्षति हर कोई मान रहा है, लेकिन जॉर्ज साहब का जो रोल रहा भारतीय राजनीति में, इमरजेंसी में समाजवादी नेता के तौर पर उनकी छवि रही, इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, मैं तो उनको इमरजेंसी के खिलाफ लड़ने वाले सबसे बड़े योद्धाओं में एक मानता हूं। जान हथेली पर लेकर उन्होंने लड़ाई लड़ी, उसके कारण बड़ौदा डायनामाइट केस के तहत वो गिरफ्तार भी हुए। अंत में जब मुरारजी की सरकार बनी तभी वो केस हटा। लेकिन मैंने देखा इमरजेंसी में मैंने उनके साथ काम किया जी। वो भूमिगत रहते हुए भी इतनी बहादुरी से रहते थे और कोई परवाह नहीं थी जान की। एक तो ये बात है। दूसरी बात कि मैंने पाया कि जॉर्ज फर्नांडिस जैसा ईमानदार नेता आर्थिक मामलों में, रुपए पैसे के मामले में, संपत्ति न बनाने के मामले में वो रेयर थे। वो बहुत ही ईमानदार नेता थे। और उसके पहले तो बंबई में उन्होंने मजदूर नेता के रूप में अपनी एक बहुत बड़ी हैसियत बनाई थी और 67 में इसी कारण एसके पाटिल जैसे महाबली को हराया था और जायंट किलर कहलाए थे। तो जॉर्ज फर्नांडिस की इस देश की राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका थी और बहुत बड़े राष्ट्रवादी नेता थे। देश के बारे में सोचते थे, सीमाओं के बारे में सोचते थे। सुरेंद्र जी, कहा जाता है कि जब जॉर्ज फर्नांडिस ने जो चुनाव लड़ा था, जैसा कि उसका जिक्र आपने भी किया, और पहले पादरी की पढ़ाई की, उसके बाद ट्रेड यूनियन में शामिल हुए, मजदूरों की लड़ी, उसके बाद चुनाव लड़ा, एक रक्षा मंत्री के तौर पर अपनी भूमिका काफी अहम दिखाई। लेकिन इमरजेंसी की बात करें तो उस वक्त की कोई बात जो आप साझा करना चाहें? देखिए, इमरजेंसी में तो हम लोगों से, हमसे कई बार हम उनसे मिले, बेंगलोर में मिले, दिल्ली में मिले, कोलकाता में मिले। हर बार वो देखा कि वो एक बहादुर आदमी खड़ा है इमरजेंसी के खिलाफ, जबकि जल्दी घर से निकलने के लिए लोग कोई तैयार नहीं होते थे इमरजेंसी के खिलाफ। जो राजनीतिक कार्यकर्ता नेता थे वो सारे तो जेल में थे, बाकी लोग भूमिगत होकर काम कर रहे थे। लेकिन भूमिगत लोगों में सबसे बहादुरी से जॉर्ज फर्नांडिस ही लड़ रहे थे और ये याद है
मानस पटल पर। अगर बात करें करगिल युद्ध की, उसमें काफी रक्षा मंत्री के तौर पर इनकी अहम भूमिका देखी जाती है और यह कहा जाता है कि 18 बार के करीब जो है सियाचिन ग्लेशियर का इन्होंने दौरा किया था। एक रक्षा मंत्री रहते हुए अपने आप में यह बड़ी थी। उस वक्त इनकी जो स्ट्रेटेजी थी या फिर इनकी जो प्लानिंग थी, उसको किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, रक्षा मंत्री के रूप में भी वो काफी सफल थे। हालांकि उनको एक झूठे केस में फंसा दिया गया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया। और जो उनको बाइज्जत बरी किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसकी खबर बहुत कम जगह छपी। ये इसका दुख रहा। वो कोई घोटाले के लिए कभी जाने नहीं गए। और तो बाकी बातें बहुत सारे लोग जानते ही हैं। सुरेंद्र जी, उनका जन्म था वो और उनका जो लालन पोषण हुआ था वो मैंगलोर में हुआ था। उसके बाद बंबई आए, बंबई से लेकर इधर बिहार में भी आए, वहां से चुनाव लड़ा, यहां की राजनीति में काफी सक्रिय रहे। तो साउथ से लेकर नॉर्थ तक के उनके पूरे सफर को आप किस तरह से बयां करेंगे? बिल्कुल, वो एक सचमुच राष्ट्रीय नेता थे, कई भाषाएं जानते थे और बिहार से चुनाव लड़ने के पहले भी बिहार से उनका संबंध था। वो अखबार के संपादक भी थे और मुझे याद है एक बार प्रतिपक्ष जो उनकी साप्ताहिक पत्रिका थी, उसमें एक खबर संसद के बारे में छपी थी जी। और उस खबर को लेकर संसद में 1 सप्ताह तक लगातार बहस होती रही। संसद का कोई दूसरा काम नहीं हुआ और ये एक यूनिक बात थी। ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी अखबार की रिपोर्ट पर संसद 1 सप्ताह तक लगातार चर्चा करता रहे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अटल बिहारी विस्मरणीय, जो भूली नहीं जा सकती है उनकी स्मृति, उसको भी आघात लगता है। तो वशिष्ठ नारायण सिंह को आप सुन रहे थे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र जी भी जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी, आपका तमाम जो आपकी बातें थी वो साझा करने के लिए, उनके बारे में वो बातें बताने के लिए दर्शकों को जो शायद लोगों को ना मालूम हो। एक पत्रकार के तौर पर आप उनको कैसे देखते थे, उनके साथ किस तरह आपने काम किया था और कई तरह के न्यूज़ का भी आपने जिक्र किया। तो जॉर्ज फर्नांडिस को लेकर वाकई भारतीय राजनीति में ये कहा जा सकता है कि वो एक राष्ट्रीय नेता थे। मैंगलोर में पले बढ़े, उसके बाद रोजगार की तलाश में बंबई आए और वहां पर वो मजदूर यूनियन से जुड़े और मजदूरों के लिए काफी संघर्ष किया, चुनाव लड़ा और फिर वहां से होते हुए दिल्ली से बिहार तक का सफर तय किया। और हमारे साथ हरिवंश जी जुड़े हुए हैं जो राज्यसभा के उप सभापति हैं। हरिवंश जी, आपका स्वागत है। किस तरह से आप देखेंगे, आप पत्रकार भी रहे और अगर जॉर्ज फर्नांडिस की बात करें तो उनके सफर को किस तरह से देखते हैं, किस तरह की क्षति मानते हैं एक समाजवादी नेता के तौर पर भारतीय राजनीति में? दरअसल समाजवाद के नेता के रूप में जॉर्ज को देखना उनके साथ आंशिक रूप से न्याय होगा। हम जब युवा थे और युवा राजनीति से करवट ले रही थी, तब देश में एक क्रॉस आइडियोलॉजी जिस व्यक्ति ने युवाओं को सबसे गहराई से प्रभावित किया वो जॉर्ज थे। जॉर्ज का उदय ही राजनीति में एक ताजी हवा की तरह हुआ। बंबई में वह ट्रेड यूनियन नेता के रूप से एस्टेब्लिश हुए। ट्रेड यूनियन नेता के रूप में बंबई के फुटपाथ पर रहने से लेकर बंबई स्टेशन पर सोने से जो जिंदगी उन्होंने शुरुआत की और गरीबों के लिए जो संघर्ष किया और जिस तरह से समाजवादी विचारधारा को धरातल पर उतारने के लिए उन्होंने संघर्ष के साथ साथ रचनात्मक काम किया, वो अद्भुत था। और लोगों को याद हुआ कि अपने समय के सबसे ताकतवर कांग्रेस नेता को पराजित कर वह संसद पहुंचे थे। उसके बाद से राजनीतिक दृष्टि से पूरे देश में उनका व्यक्तित्व, उनका संघर्ष, उनका काम छा सा गया और वहां से लेकर मजदूर यूनियन का जो उन्होंने उसकी सदारत की और जो स्ट्राइक हुई ऐतिहासिक 1 मई 74 को, उसके बाद जॉर्ज साहब जिस तरह से भूमिगत के खिलाफ लड़े और बौद्ध का केस कैसे उनके खिलाफ षड्यंत्र के रूप में लाया गया, किस तरह उनको यातनाएं दी गई, किस रूप में वह सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में इमरजेंसी में रखे गए। देश में 2 ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखे गए थे, एक जॉर्ज साहब
चंद्रशेखर भी जॉर्ज का मनोबल इतना प्रभावित था कि मुझे याद है कि विद्यार्थी के रूप में जब 77 में हम लोगों ने उनके हाथ में जंजीर लगी तस्वीर देखी, उसने अद्भुत ढंग से इलेक्ट्रीफाइंग इम्पैक्ट जो कहते हैं अंग्रेजी में, बिजली की तरह से उसने देश के मानस पर असर किया। मुझे यह भी याद है कि हम बनारस यूनिवर्सिटी के छात्र थे और कैसे आप में बीवी की सुना करते थे जॉर्ज के बारे में खबरें जानने के लिए। तो जॉर्ज ने समाजवादी विचारधारा को धरातल पर उतारने के लिए काम किया ही। ट्रेड यूनियन मूवमेंट का सबसे असरदार और ईमानदार राजनीतिक नेतृत्व के रूप हुआ है। वैचारिक राजनीति के वह पुरोधा रहे और आजीवन बिल्कुल सादे ढंग से रहना जीना, और साथ ही उन्होंने संपादन कला में जो प्रतिपक्ष का संपादन किया, अदर साइड का संपादन किया, वो लिगेसी है। वो जॉर्ज साहब लिगेसी छोड़ गए। जॉर्ज बड़े प्रखर लेखक, विचारक, संघर्षशील व्यक्तित्व और मंत्री रहे हुए भी सामान्य श्रेणी से यात्रा करना, पीछे बैठकर यात्रा करना। मुझे याद है कई बार हमने पाया कि एयर इंडिया में हम लोग पीछे बिल्कुल बैठे हुए, आगे बैठे हैं रक्षा मंत्री के रूप में या महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री के रूप में। कोई कहीं वो नहीं कि केंद्रीय मंत्री, और वो भी केंद्रीय मंत्री इतने असर और प्रभाव वाला जो जॉर्ज साहब रहे, वैसा व्यक्तित्व उनका न रहना सचमुच राजनीति में, जो लोग राजनीति को बदलाव का माध्यम मानते हैं, संघर्ष से जो राजनीति को बदलना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी क्षति, सबसे बड़ी क्षति। चलिए हरवंश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहां पर जॉर्ज फर्नांडिस के निधन को वाकई एक बड़ी क्षति के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा मजदूरों के लिए संघर्ष किया, जरूरतमंदों के लिए संघर्ष किया, कमजोरों के लिए संघर्ष किया, और संघर्ष करते करते वो एक संघर्षशील नेता के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बिहार की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18bihar.com, और झारखंड की खबरों को जानने के लिए लॉग इन कीजिए news18jharkhand.com पर। नमस्कार।